हमने दो चीज़ें करनी है। आज हमने म्यूज़ियम जाना है और उसके बाद हमने जाना है इजिप्शियन शादी अटेंड करने। तो चले चलते हैं म्यूज़ियम। वहाँ पे मम्मीज़ है, मम्मीज़। रुको। तो बेटा you will enjoy, you will enjoy. मैंने नाश्ते में लिया फतीर। नाश्ते में जब से मैं इजिप्ट आई हूँ मैं फतीर ज़रूर खा रही हूँ हनी के साथ, और मैं अंडे के साथ भी खा लेती हूँ, और फलाफिल लाजमी हम लोग खा रहे हैं। तो ये हमारा फेवरेट है। तो ये आज का हमारा नाश्ता। यहाँ की काम है, यहाँ जिद करें कि बस बाहर ही चलें। आहद उठो। नहीं। तो हम उनको बाहर ही रखवाने पड़ेंगे। मुझे बैग की भी टेंशन है। बैग पे रखवाएंगे और अपना पासपोर्ट निकाल देंगे। एंट्रेंस है ना? हाँ सब हो। अच्छा, जो लास्ट ईयर 4 इयर्स पहले जब मैं आई थी तो मैं डिफरेंट म्यूज़ियम में आई थी। ये इनका न्यू म्यूज़ियम है जिसमें इन्होंने सारी मम्मीज़ रखी हुई हैं। 4 इयर्स पहले जब मैं आई थी तो मैंने एक और म्यूज़ियम देखा था, तो इस दफ़ा हमने प्लान किया कि हम ये वाला देखते हैं। इसके अलावा इनका एक और न्यू म्यूज़ियम बन रहा है जो बहुत बड़ा है, और वो नवंबर में खुलेगा। अच्छा, और ये बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने म्यूज़ियम। अंदर से जाके पता चलेगा, क्योंकि जो ओल्ड म्यूज़ियम है वहाँ तो काफ़ी रश था। खैर पिरामिड्स में भी काफ़ी रश था, लेकिन आज यहाँ अभी फ़िलहाल बाहर रश नहीं है। तो अंदर जाकर देखते हैं कि कैसा है। खैर स्टॉलर के साथ चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। व्लॉगिंग करना एक हाथ से और एक हाथ से स्टॉलर चलाना, इट्स नॉट ईजी। ये जी यहाँ का इन्होंने बताया हुआ है नक्शा, तो आप ये पॉज करके देख सकते हैं। द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन में सिर्फ फ़िरौन के ज़माने की चीज़ें नहीं हैं। इसमें इन्होंने पहले थोड़ा सा फ़िरौन के ज़माने का स्टार्ट में चीज़ें रखी हैं। उसके बाद जो वहाँ पर क्रिश्चियन का टाइम आया वो रखा, फिर उसके बाद जो इस्लामिक ईरा, फिर उसके बाद जो मॉडर्न इजिप्शियन की बुनियाद रखी गई। इसमें इन म्यूज़ियम में इन चारों जो टाइम था उनकी चीज़ें रखी गई हैं। और इसमें मेन हमारी आने की वजह ये भी थी कि यहाँ रॉयल मम्मीज़ को शिफ्ट कर दिया गया है। इन्होंने बनाए हैं स्पेशल, इन्होंने बनाए हैं जहाँ इन्होंने मम्मीज़ को रखा है। और यहाँ तकरीबन 20 जो हैं वो रॉयल मम्मीज़ हैं, जिनमें से 18 जो थे वो किंग हैं और 2 जो हैं वो क्वीन हैं। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर उस ज़माने की स्केलेटन और जो उनकी मम्मीज़ की बॉडी थी और वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से खाते थे, उनका क्या तरीका कार था हर काम का, वो सब दिखाया गया है।
हेटेफिरस की चेयर है और उसके टोम के अंदर से निकली थी। उसके बहुत सारे फर्नीचर्स थे उसके टोम के अंदर, जिसमें से ये जो है वो एक चीज़ थी। और ये ग्लाइडिंग है, ये ग्लाइड होती है, ये देखो ये पीछे चली जाती है, पीछे ग्लाइड होती है। ये बंदा किंग थुथमस III वाज द ग्रेटेस्ट वॉरियर इजिप्ट एंशिएंट के अंदर, और ये जीनियस था वॉर प्लानिंग के अंदर और ऑपरेशन चलाने में। ये टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए ये लोग जगहों बीच में बनाते थे टेंट्स, खुद से रहने के लिए, क्वीन वगैरह के लिए। ये देखो प्रिंसेस लिखा हुआ है, प्रिंसेस इस्तेकम्बेख। एमेनहोटेप के नाम से एक फ़ैरो था, उसके ज़माने का ये किंग एख्तनन के नाम से बंदा है, जो कि रिलीजियस पीस और टॉलरेंस के नाम से जाना जाता था। ये जो कॉफ़िन है ये सेनिदिजम जो हमने अभी पहले देखा है उसके कॉफ़िन, उसकी जो टोम थी उसके कॉफ़िन्स के अंदर से निकला था। ये उसकी एक फैमिली मेम्बर जिसका नाम था लेडी आइसिस। ये जो है ये फ़िरौन वगैरह जो है ये उनके फर्नीचर हैं। ये जो है ये कह रहे हैं कि जो ये प्योरिफ वाटर से अपने आप को नहाने का जो है ना उसकी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। तो जो ये बंदा था जो लेकर आया था वो कह रहा है कि मैं किसी और वर्ल्ड से आया था, तो मैं ये सारी चीज़ें साथ लेकर आया था, तो फिर मैंने अपने आप को वाटर से प्योरीफाई किया। यार इन्होंने पहली बात तो ये इन्होंने आइडेंटिफाई कैसे किया होगा ये कौन है? सब सेम है ये तो, उनके लिए सेम है ना, उन्होंने पूरी रिसर्च किया इसके बारे में। ये देखो ना वो पीछे लिखा हुआ है, एक्चुअल में लिखा हुआ है वो पत्थर पे, एक्चुअल में। इनके हेयर ब्रशेस हैं, ये कॉस्मेटिक का सारा सामान है, सारा कॉस्मेटिक का सामान है। अच्छा, ये देखो वो मिरर होंगे मेरे ख्याल में। Also they use the red tint as blushers. ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गाने बजाते थे, म्यूजिकल कॉन्सर्ट लिखा हुआ और ये तरीका भी दिखा हुआ है कैसे बजाते हैं। ये जो लंबी सी है ये फ्लूट है, बांसुरी है, ये बांसुरी है। इनकी ज्वेलरी है, हाँ ज्वेलरी कलेक्शन है। और ये जो है वो फ़िरौन के ज़माने की कार्ट है, और इन्होंने उस ज़माने में इससे ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, पता नहीं वो किस तरह बनाई होगी कि ये कभी भी पलटती नहीं थी, यानी कि अपने आप को बैलेंस कर लेती थी। और ये सिंबल, इसको कहते थे सिंबल ऑफ जस्टिस। अच्छा, जैसे हम लोग अब इस ज़माने में मोबाइल से तस्वीरें खींचते हैं और अपनी मेमोरीज़ के लिए रखते हैं, इसी तरह वो लोग भी अपनी मेमोरीज़ के लिए अपना जो कल्चर है, अपनी चीज़ें हैं वो खुद बनाया करते थे। तो ये सब चीज़ें उन्हीं के ज़माने की हैं, ये इन्होंने बनाकर खुद से नहीं की, उन्हीं के ज़माने की हैं। ये खोंसो नाम का एक बंदा है जिसको कहते थे गॉड ऑफ मून, और ये अपने सर के ऊपर ना हमेशा मून डिस्क लेके जो है वो चलता था। ये गॉड नीलुस है इसका नाम, और ये था सिंबल ऑफ नाइल रिवर। नाइल रिवर का ये सिंबल था, तो इसको इसलिए गॉड नीलुस कहते हैं। ये जो पेन मेनिक है ये गवर्नर था, और ये क्वीन क्लियोपेट्रा और जो रोमन है उनकी क्वेस्ट में शामिल था, और उसको मेयर का दर्जा दिया हुआ था उन्होंने, और ही वाज आल्सो द कैपिटल ऑफ अपर इजिप्ट। ये जो दीवार में आप देख रहे हैं ये इनका फ्लोर था बेसिकली, जो भी बैंक्वेट हॉल्स बड़े बड़े होते हैं उनका फ्लोर है ये, इन्होंने भी दीवार पे लगाया, लेकिन ज़मीन पे होता है। ये जो आप अभी ये ज्वेलरी देख रहे हैं ये हालांकि बहुत पुरानी है, लेकिन डिस्कवर कब हुई है 1989 में, और ये किसी टोम के अंदर, किसी वैस के अंदर जो है वो दबाई हुई थी उन्होंने।
ज़ैनन नाम का इनका एक बंदा था जो कि मिनिस्टर था फाइनेंस का। ये उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पहले के निकले हुए हैं और पता चलता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में उस टाइम पे क्या थी और इकोनॉमिकली ये लोग कैसा परफॉर्म कर रहे थे, उसका सारा कुछ लिखा हुआ है। गॉड एमन के नाम से था जो हमने अभी पहले देखा, उसकी वाइफ का है ये जो है ये कॉफिन थी नदी जी मख के नाम से एक बंदा है उसकी, और इसका जो ये कॉफिन था इसके अंदर जो है बुक ऑफ डेड निकली थी जो कि कंसिडर की जाती है हमारा द मास्टर पीसेस इन द एंशिएंट हिस्ट्री। ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये इनके चर्च में, कॉप्टिक चर्च में पहना जाता है, और इसके अंदर जो है ना जो बीच में ये रेड वाला है इसके अंदर जो है लोगों की तस्वीरें बनाई गई थी जो पुराने जो पीस आई थिंक प्रीस्ट थे उनकी। ये जो एरिया ये जो वुडन सा बना हुआ है ना इसको ये लोग यहाँ पे बाइबल रखा करते थे और हॉली बुक्स जितनी भी होती थी वो इसके दरमियान रखते थे, उसके लिए स्पेशली बनाया गया और इसके अंदर जो है वो एनिमल के और भी चीज़ें रखी जाती थी ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे। जो आपको हमने पहले दिखाए हैं वो एंशिएंट इजिप्ट के कॉइन्स थे, ये इस्लामिक कॉइन्स हैं ये वाले। और ये गोल्ड सिल्वर और कॉपर तीनों में जो है वो बने हैं। जो फिल्स होते हैं जो छोटे होते हैं वो ब्राउन और कॉपर से बने हुए, और जैसे जैसे उनका जो वैल्यू बढ़ती जाती है उस तरह वो सिल्वर और गोल्ड के अंदर। ये जो है वो उनके डोम जो ऊपर डोम नहीं होती उसका जो है ये अंदर से उतारा हुआ है। ये सब उनके पुराने बर्तन हैं जो वो यूज़ करते थे। उस ज़माने के ग्लास लैंप है। ये उस ज़माने के ग्लास लैंप हैं। इजिप्ट जो है पूरा फुल ऑफ हिस्ट्री है, इतनी हिस्ट्री है कि एक टूर में बहुत कम है। ये जो है द 5 बुक्स ऑफ मूसा जो तौरात है वो हाथ से लिखी हुई है, और ये जितनी भी आप बुक्स देख रहे हैं ये एक जूइश बंदे ने ये सिलेंडर वाला जो बॉक्स है इसके अंदर रखी थी, इसको कहते हैं तिकिम के नाम से, और इसके अंदर साथ सिल्वर की ज्वेलरी वगैरह रखी थी और उसको कवर करके रखा हुआ था। ये जो है वो मस्जिद के अंदर जो इमाम होते हैं वो ऊपर चढ़ के जो बैठ के खुतबा देते हैं, ये उसके लिए बनाया था उस ज़माने का। अबू बकर बिन मजहर के नाम से एक बंदा था जिसने एक मस्जिद बनाई थी अल-कमलिया के अंदर, उसकी है ये चीज़ जहाँ पे इमाम बैठता है। अच्छा ये जो है कुरान को स्टोर करने के लिए जो है वो बॉक्स था, अगर आप इसको देखें तो इसके ऊपर एक कुरान का आयत जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि ये वुड और कॉपर से बना हुआ था और बाहर से, और इनसाइड जो है वो गोल्ड और सिल्वर से बना हुआ है। ये जो है ये एक लैम्प टाइप है, इसके अंदर जो है वो रख के जो धुआं नहीं देते अरबिक वगैरह जो अभी इस कल्चर में अभी देते हैं, ये पुराने ज़माने में ऊद, हाँ पुराने ज़माने में ऊद इसके अंदर डाल के और उसको जलाते थे ताकि उसकी खुशबू पूरी जगह फैले। ये खलीफ इस्माइल नाम का कोई वो बंदा है जिसकी जो सिविलाइजेशन है वो बहुत मशहूर है इजिप्ट में पुराने ज़माने में, और इसने कायरो को डेवलप किया था यूरोपियन स्टाइल में। मोहम्मद अली पाशा के नाम से ये बंदा है, इसको जो है ये ओटोमन एम्पायर के साथ आया था फ्रेंच से लड़ने के लिए, लेकिन 1805 के अंदर इजिप्शियन ने इसी को वॉइसरॉय बना दिया था इजिप्ट का। ये जो किंग फुआद है, ये जो अभी आपने आपको मोहम्मद अली पाशा दिखाया उसका ये पोता था, और इससे पहले हमने आपको खलीफ इस्माइल दिखाया था उसका बेटा है ये। इसके अंदर जो है वो कुरान को लेके जाते थे और किस्वा को लेके जाते थे, और इसके बाहर जो है वो सोल्जर्स होते थे इसको गार्ड करने के लिए, और इसको कहते थे द कस्टम ऑफ सेलिब्रेटिंग द महमल। ये जो है वो कुरान है, और कुरान जो है वो कैलीग्राफी, फाइन कैलीग्राफी के साथ जो है वो लिखा हुआ है, 19th सेंचुरी का। जा
रहे हैं रॉयल मम्मीज़ को देखने, और रॉयल मम्मीज़ के लिए इन्होंने एक अलग से बेसमेंट में एरिया बनाया हुआ था, और इस पिक्चर्स में और इसमें लिखा हुआ है कि मम्मीज़ को किस तरह से बनाया जाता था, किस तरह से सेव किया जाता था। तो अगर आपको इसकी पूरी डिटेल जाननी है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मम्मी के पास जाने से पहले माहौल क्रिएट हो गया जिससे तुरंत पसंद कर रहा है। No, no, it's okay. Just close your eyes. You want to watch it back? अंदर जो है वो रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है। हर मम्मी के साथ उन्होंने अब गार्ड खड़ा कर दिया हुआ है, और वैसे भी अंदर बहुत अंधेरा था तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी मम्मी की वीडियो बनाने की। तो मैंने जस्ट एक छोटा सा क्लिप बनाया, तो वो एक क्वीन की मम्मी थी। बस इस म्यूज़ियम में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, और इन्होंने म्यूज़ियम बनाया बहुत बड़ा है। अगर आप फ़िरौन के ज़माने की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप पुराने म्यूज़ियम में जाके देखें। इसके अलावा यहाँ एक कैफ़े है और एक गिफ्ट शॉप भी है। हमने कैफ़े से कुछ खाया, उसके बाद ही थोड़ा सा ही हमने बाहर का एरिया देखा। ये जो है ये सब म्यूज़ियम के बाहर की जगह, और इन्होंने कैनाल बनाया हुआ है और पार्क बना दिया म्यूज़ियम के साथ ही इन्होंने एक। अच्छा है। बस अब हमारा वापसी का टाइम है, क्योंकि इसके बाद हमने एक इजिप्शियन वेडिंग भी अटेंड करने जाना था। तो हमारा यहाँ सिर्फ 1 या 2 घंटे ही गुजरे और अच्छा रहा। और आप जब भी इजिप्ट जाएं तो हमेशा उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ के जाएं, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा ये चीज़ें देखने में। और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है और इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको इजिप्ट बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इजिप्ट सिर्फ हिस्ट्री है, और वहाँ पे वही लोग जाते हैं जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो। तो अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।